हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है द एजुकेशनल रेज में। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि केजीएमसी में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट ओबीजी टॉपिक के बारे में बात करूँगा। और ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो और शेयर कर लो, जिससे मैं आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो बना के देता रहूं। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ओबीजी से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा पहला क्वेश्चन और इसका आपको देना है सही जवाब। तो देखिए, पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड ड्यूरिंग द सेकेंडरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिस्पॉन्स फॉर। तो ये पूछ रहा है कि जब ड्यूरिंग सेकेंडरी फेज चलता है तो उस समय जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में आता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में आता है। और ये आने के बाद क्या करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको इसका सही जवाब देना उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो फेस होता है ना, ये दो फेस होते हैं। सेकेंडरी फेस को ही हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेस। और जो ल्यूटियल फेस होता है, मैं आपको बता दूं बेटा, जो ल्यूटियल फेस होता है याद रखिएगा, वो आफ्टर ओवुलेशन आता है। कब आता है? आफ्टर ओवुलेशन देखने को मिलता है, याद रखिएगा, आफ्टर ओवुलेशन देखने को मिलेगा। कौन सा फेस? तो आपको बताना है बेटा, सेकेंडरी फेस। याद रखिएगा, कौन सा फेस देखने को मिलता है? सेकेंडरी फेस में क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि वहाँ से एक हार्मोन्स आता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है दोस्तों? देखिए बेटा, यूट्रस है, ये यूट्रस में बना रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वेजाइना होता है, समझ रहे हो। और ये जो यूट्रस होता है इसकी 3 लेयर होती है। देखिए, इसकी 3 लेयर होती है। तो जो सबसे इनर लेयर है ना, इसको हम लोग ये जो सबसे इनर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोमेट्रियम। और इस एंडोमेट्रियम को ठीक करने के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को बोला जाता है कि ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है। क्या बोला जाता है इसको? प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन्स है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये यूट्रस के लेयर को, जो एंडोमेट्रियम हो, इसको ठीक करने का काम करता है। क्यों? अगर बच्चा नहीं लगता, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बच्चा नहीं लगता, तो अगले मंथ फिर से क्या आना है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब आएगी जब एंडोमेट्रियम टूट के सेट होके बाहर निकल गई है, वो फिर से धीरे धीरे क्या हो जाएगी? थिकनेस हो जाएगी। तो आपको मैंने हिंट दे दिया। तो बताइए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ए में क्या दिया है? द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन। बिल्कुल गलत आंसर है। ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन कौन करवाता है बेटा? तो लिख लेना, एलएच हार्मोन्स करवाता है। कौन सा हार्मोन्स? एलएच हार्मोन्स करवाता है। द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जी नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट भी नहीं करता, है ना, करता। लेकिन पहले आप पूछिए, क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी फेस में होता तो क्या करता है, समझ रहे हो? द इंसिडेंस ऑफ कैपिलरी फ्रैगिलिटी, ये भी नहीं करता, गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सस्टेनिंग द थिक ऑफ एंडोमेट्रियम यूट्रस। तो जो एंडोमेट्रियम बेटा उसको क्या करता है? थिक करने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? डी नंबर। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते। समझिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, इसको पढ़िए और सही जवाब दीजिए। क्या पूछा हुआ है? द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। देखिए, एक किसके बारे में पूछा है? ये पूछा है कि देखिए बेटा, क्या होता है कि एक फीमेल्स है, समझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई फीमेल्स है, समझ रहे हो, कोई फीमेल्स बेटा, है ना। जब वो 13 साल की हो जाती है, याद रखिएगा बेटा, कितने साल की? 13 साल की हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो 13 साल की हो जाती है तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो, जिसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा 13 साल के बाद, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, ये 45 या 50 ईयर तक चलता है। तो एक समय होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद ही हो जाता है, समझ रहे हो। तो उसके बारे में पूछ रहा है, परमानेंट सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो उसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर दिया हुआ है एमनोरिया। बताओ क्या बेटा एमनोरिया होगा? तो देखिए, आपको
बता देता हूँ, एमनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब्सेंस होता है तो ये नहीं होगा, गलत आंसर है। मेनोपॉज, यस मेनोपॉज इसका क्या है बेटा, राइट आंसर है। अगर परमानेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक एज के बाद बंद हो जाता है तो इस वर्ड को बोला जाता है मेनोपॉज। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा बी नंबर। सी नंबर में दिया है ओलिगोमेनोरिया। देखिए ओलिगोमेनोरिया का मतलब आपको बता देता हूँ, किसी भी लेडी को, याद रखिएगा बेटा, किसी भी लेडी को अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 35 दिनों बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ कितने दिन बाद आता है, मोर देन 35 डेज बाद बेटा अगर क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो इस वर्ड को बोला जाता है ओलिगोमेनोरिया। तो समझ रहे हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है बेटा ब्लीडिंग मात्र कितने दिन हो, 2 से 3 दिन। कितने दिन, 2 से 3 दिन हो, है ना। और अमाउंट भी ब्लड का बहुत कम रहे। मान लीजिए कि अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे बेटा, अमाउंट मात्र 20 ml से कम रहेगा। याद रखिएगा 20 ml से कम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे किससे कम, 20 ml से कम रहेगा। इस वर्ड को बोला जाता है हाइपोमेनोरिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मेनोपॉज। और आपको बता दूं, एक काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लगा देता हूं बेटा स्टार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, समझ रहे हो। तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर देना है कि परमानेंट सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, इसको हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट MCQ की ओर डियर बढ़ते हैं, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए बेटा, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए क्या पूछा हुआ है डियर, एंडोक्रिनियोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूड द ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। क्या पूछा है कि मेनोपॉज, तो अभी आपको मैंने बताया कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज का मतलब है कि जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब पीरियड आने बंद हो जाते हैं, उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक को छोड़ करके, इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसको छोड़ के सारे ऑप्शन आपको बेटा करेक्ट देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बारे में आपको करेक्ट आंसर देना है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन पढ़िए, फॉल इन सीरम एस्ट्रोडल लेवल। यस बेटा, बिल्कुल बेटा, जो फॉल सीरम क्या होता है, आफ्टर मेनोपॉज, याद रखिएगा आफ्टर मेनोपॉज जो लेवल होता है बेटा सीरम किसका, एस्ट्रोडल का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर दिया फॉल इन FSH लेवल, क्या बेटा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है ये इसका लेवल कम हो जाता है। जी, इसका भी लेवल क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, याद रखिएगा इसका भी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। इंक्रीज LH लेवल, तो बेटा क्या LH लेवल इंक्रीज होता है, बिल्कुल बेटा LH लेवल इंक्रीज होता है। डी ऑप्शन दिया इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन्स, याद रखिएगा बेटा जो इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन्स, यहाँ पे जो एंड्रोजन्स का लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो गलत ऑप्शन है इसमें। अगर देता है डिक्रीज एंड्रोजन्स ऑफ लेवल तो करेक्ट आंसर होता, तो इसमें जो करेक्ट आंसर वही होगा, क्या होगा, डी नंबर होगा। तो समझिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, याद रखिएगा आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो FSH है फोलिकल स्टिमुलेटिंग लेवल, इसका लेवल बढ़ता है, समझ रहे हो। LH का लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन जो बेटा एंड्रोजन्स लेवल है ये भी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। पर इसमें दिया इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन्स, इसलिए इसका आंसर गलत है और इसमें एक्सेप्ट करके पूछा है, तो यही आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा बेटा क्या देखने को मिलेगा, आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। बेटा इसको आपको लेवल को समझना है। चलिए हम लोग बढ़ते बेटा नेक्स्ट MCQ की ओर, नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ते डियर। नेक्स्ट MCQ आपके सामने बेटा, इसको पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्या पूछा है, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाई, समझिएगा द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाई। अब ये पूछा है जो ओवरी साइकिल है इसको इनिशिएट कौन करता है, इसको स्टार्ट कौन करता है। तो देखिए मैं बता दूं, फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसके अंदर 2 प्रकार की साइकिल काम करती है। मैं आपको बता देता हूँ बेटा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की साइकिल काम करती है। याद रखिएगा एक साइकिल होती है डियर, जो एक साइकिल होती है बेटा उसका नाम है बेटा यूट्राइन। याद रखिएगा क्या नाम उसका, यूट्राइन। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है,
पर आपको मैं समझा रहा हूँ। पहली साइकिल क्या होती है बेटा, यूट्राइन, और दूसरी साइकिल क्या होती है, ओवरी। याद रखिएगा, दूसरी साइकिल क्या होती है बेटा, ओवरी। समझ जाइएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि दो साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर, एक होती है यूट्राइन साइकिल, एक होती है ओवरी साइकिल। तो पूछ रहा है ओवेरियन साइकिल के बारे में। तो ओवेरियन जो साइकिल होता है दो प्रकार का होता है। जो पहले 14 दिनों तक चलता है उसको हम लोग फोलिकल फेज बोलते हैं। जब अंडाणु एक बार निकल जाते हैं, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के बाद जब ओवुलेशन कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरा जो फेस आता है उसका नाम होता है ल्यूटियल फेस। जो आपको मैंने अभी बताया कि ल्यूटियल फेस के अंदर जो हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरोन, वो क्या करता है कि यूट्रस के लेयर को क्या करता है बेटा, एंडोमेट्रियम होता है उसको थिक करने का काम करता है। तो ये बोल रहा है कि ओवेरियन साइकिल को इनिशिएट कौन करता है। तो देखिए जो पहला फेस है ओवेरियन फेस का, उसका नाम है फोलिकल फेस। याद रखिएगा क्या नाम है उसका, फोलिकल फेस। ओहो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ क्या बेटा, फोलिकल फेस। समझ रहे हो, फोलिकल फेस है। तो जो फोलिकल फेस है ना, तो फोलिकल को स्टिमुलेट कौन करता है, तो उस हार्मोन्स का नाम है FSH। ना बताओ क्या नाम है, FSH। तो यहाँ पे देखिए दिया है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, डी नंबर होगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और क्या दिया है, प्रोजेस्टेरोन। बिल्कुल बेटा, ओवरी साइकिल को इनिशिएट नहीं करता। एस्ट्रोजन ए भी नहीं करता, ए भी नहीं करता। एंड्रोफिन्स ए भी नहीं करता। समझ रहे हो, तो कौन करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करता है। अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बेटा। ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, तो निकलता है बेटा FSH। अरे बताओ क्या निकलता है, FSH। और FSH आके कहाँ काम करता है बेटा, ये ओवरी के अंदर काम करता है। और ओवरी के अंदर जो बने फोलिकल्स हैं उनको क्या करवाता है, ग्रो करवाता है। तो इसमें जो इनिशिएट करने का काम कोई करेगा तो कौन करेगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करेगा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा होगा बेटा डी नंबर। चलिए बढ़ते डियर नेक्स्ट MCQ की ओर। नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ते, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर बेटा नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर किसी फीमेल्स को जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो उस पीरियड में पूरा जो भी 4-5 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है उसमें टोटल कितना ब्लड लॉस हो रहा है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बारे में पूछा गया, आप इसका सही आंसर दीजिए कि टोटल कितना ब्लड लॉस होगा। तो देखिए बेटा ए नंबर में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है 200 to 255 ml, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। बी नंबर में दिया है 50 से 100 ml, ठीक है बेटा। सी में दिया है 100 से 150 ml। डी में दिया है 150 से 200 ml। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर देना है। देखिए बेटा आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मल या इसमें एवरेज पूछा है तो समझ जाइएगा बेटा, जो एवरेज ब्लड लॉस होता है ना वो कितना होता है 50 ml से लेके, अरे बोलो कितना, 50 ml से लेके बेटा 100 ml तक क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। समझ रहे हो, तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा बेटा, बी नंबर। ये बिल्कुल गलत है बेटा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, है ना, हाइपरमेनोरिया हो जाएगा। ये सब गलत आंसर है। इसके अंदर सही आंसर क्या है, 50 से 100 ml, यानी कि बी नंबर क्या है, सही है। एक एवरेज अब जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो 50 से 100 ml देखने को मिलता है। तो आप लोग इसका करेक्ट जवाब दीजिए। और अगर अभी तक मेरे वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको सिर्फ बेटा यहाँ पे MCQ नहीं करवा रहा हूँ, आपको साथ साथ मैं रेशनल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेशनल समझ में आए कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, ये आंसर क्यों होगा। और अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया ना तो फिर आपको OBG पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे अगर आपको जो मैं MCQ करवा रहा हूँ आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है कि पेपर कैसे आते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पेपर में आता है। नेक्स्ट MCQ की ओर बेटा बढ़ रहे, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए डियर। पढ़िए इसका सही जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, द कांस्टेंट फेस इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट फेस है बेटा, पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा फेस है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फेस कांस्टेंट होता है, मतलब उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हो, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ मेंस्ट्रुएशन फेस, याद रखिएगा क्या दिया है, मेंस्ट्रुएशन फेस। बेटा मेंस्ट्रुएशन फेस क्या होता है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो 3 से 4 दिन होती है उसके बारे में पूछ रहा है। बी नंबर प्रोलिफरेटिव फेस, जो प्रोलिफरेटिव फेस होता है ये 5-6वें दिन से स्टार्ट होता है और 14 दिन तक चलता है। समझ रहे हो, जो प्रोलिफरेटिव फेस होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो बेटा जो एंडोमेट्रियम सेट अप होकर नीचे गिर गई थी अब वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करवाएगी और ग्रो करवाएगी तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेस।
सी नंबर में दिया ल्यूटियल फेस। और ल्यूटियल फेस क्या होता है, जब एक बार ओवुलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद की जो फेस को क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूटियल फेस बोलते हैं। और डी नंबर में है ओवुलेशन फेस। क्या ओवुलेशन फेस कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो आपको बता दो बेटा कि जो मेंस्ट्रुएशन फेस है ये भी चेंज होता रहता है, प्रोलिफरेटिव फेस ये भी चेंज होता रहता है, लेकिन डियर याद रखिएगा जो ल्यूटियल फेस है कभी भी चेंज नहीं होता। ये कब देखने को मिलता है, याद रखिएगा जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आना होगा उसके 14 दिन पहले, है ना, प्रायर एक्सपेक्टेड टू बिफोर 14 डेज बिफोर जो देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूटियल फेस बोलते हैं। तो जो ल्यूटियल फेस होता है बेटा कांस्टेंट होता है, इसी का दूसरा नाम सिकेटरी फेस होता है। तो आपका जो सी नंबर हो क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। ओवुलेशन फेस ये भी गलत आंसर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ल्यूटियल फेस है। ल्यूटियल फेस का ही दूसरा नाम सिकेटरी फेस है, बोथ इक्वल्स। और ये जो ल्यूटियल फेस होता है आफ्टर ओवुलेशन देखने को मिलता है और इसी के अंदर बेटा कांस्टेंट फेस इसको बोलते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। दिस फेस इज ए नेम बिकॉज इट वेन फॉलिकल इन ओवरी ग्रो फ्रॉम नॉट एग नेम द फेस। बहुत इंपॉर्टेंट फेस पूछा है। देखिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए बेटा, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसको कर पाओगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिस फेस इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो। मतलब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फेस है जिसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, समझ रहे हो। और नॉट एग नेम इन द फेस, इसको बेटा एग के नाम से नहीं जानते। तो देखिए अब समझिए बेटा जो मेंस्ट्रुएशन फेस है, समझिए जो मेंस्ट्रुएशन फेस है इसके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड वाला फेस होगा। ओवुलेशन कब देखने को मिलता है, आपको पता है बेटा ल्यूटियल फेस के पहले ओवुलेशन होता है ना। ल्यूटियल फेस क्या होता है, जब एक बार ओवुलेशन कंप्लीट हो जाता है मतलब अंडे बाहर निकल जाते हैं तो हम उसको ल्यूटियल फेस बोलते हैं, समझ रहे हो। फोलिकुलार फेस, अरे बेटा बिल्कुल राइट आंसर ही होगा डी नंबर, फोलिकुलार फेस। इसी के अंदर तो जो बेटा क्या बोलते हैं फोलिकल होते ग्रो आते, समझ रहे हो। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक समझिए नोट्स आपको बता रहा हूँ मैं कि ये देखिए बेटा क्या है ओवरी, अरे बताओ क्या है ओवरी, और ये बेटा है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स आएगा, याद रखिएगा FSH आएगा। बेटा कौन सा आएगा, FSH। और इससे बेटा क्या होगा, बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद इसके अंदर जो फॉलिकल्स है, समझ रहे हो, इसके अंदर बेटा जो फॉलिकल्स है, ये जो छोटी छोटी फॉलिकल्स है इसको क्या करवाएगा, ग्रो करवाएगा। तो ग्रो करवाने का काम कौन करता है, FSH हार्मोन्स करता है। और एक किस फेस में ग्रो होता है, फोलिकल फेस में होता है। क्योंकि जो ओवेरियन फेस होता है इसकी 2 साइकिल होती है, एक फोलिकल फेस होती है जो 14 दिनों तक चलती है, और जब एक बार अंडे बाहर निकल जाते हैं तो ल्यूटियल फेस चलती है। तो इसमें पूछा है कि किस फेस में फॉलिकल ग्रो करते हैं, तो फॉलिकल फेस में करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको पढ़ना है और इसको आंसर देना है। ये पूछा बेटा इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो 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 क्या करता है, अरे क्या करता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो एक ऑप्शन दिया है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, क्या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है। तो आपको बताता हूँ बेटा जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है आपके हाइपोथैलेमस से, ठीक है। फिर पूछ रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल बेटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, समझ रहे हो। फिर गोनाडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन दिया है, और डी ऑप्शन दिया है बेटा गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखिए तो आप में इसमें तीनों ही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो क्या चला जाएगा आपका डी नंबर। जो गोनाडोट्रोपिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये तीनों ही हार्मोन्स होते हैं किसके लिए वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग देम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बेटा इनिशिएट करती, वहाँ से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, उसके बारे में पूछा हुआ है, समझ रहे हो। तो आपको इसको करेक्ट आंसर देना है। देखिए बेटा इसमें ए नंबर दिया वो हाइपोथैलेमस, समझ रहे हो, क्या दिया है हाइपोथैलेमस। बी नंबर में दिया है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और सी नंबर में बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और डी नंबर में दिया ओवरी। तो आप देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका हाइपोथैलेमस। बताओ कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बताया था कि पहले हाइपोथैलेमस से क्या आता बेटा, पहले हाइपोथैलेमस से क्या बोलते हैं हार्मोन्स आते हैं, समझ रहे हो। हाइपोथैलेमस इसमें बेटा
HPO एक्सेस काम करता है। कौन सा काम करता है? HPO एक्सेस, इसको बोला जाता है HPO एक्सेस। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद हो जाएगा। देखिए H का मतलब होता है हाइपोथैलेमस। पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, फिर वहाँ से एक्टिवेट होने के बाद वो एक्टिवेट करता किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और किस पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। बताओ यहाँ से क्या निकालेगा? यहाँ से निकालेगा FSH। बताओ क्या निकालेगा? FSH निकालेगा। समझ रहे हो? फिर FSH क्या जाएगा? ये जाएगा बेटा कहाँ काम करेगा? अरे ये ओवरी में काम करेगा। बताओ कहाँ काम करेगा? ओवरी में काम करेगा। तो पूछा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इनिशिएट कौन करता है? तो इनिशिएट करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, वो क्या चल जाएगा बेटा? हाइपोथैलेमस। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट MCQ की ओर। नेक्स्ट MCQ पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए बेटा। नेक्स्ट MCQ पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्या ए मदर विद 9 month बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टॉमी, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर सर्जरी फ्लोइंग मेंस्ट्रुएशन? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो आपको इसको आंसर देना है कि एक मदर है ना, उसका 9 month का बेबी है और बेटा वो प्लान कर रहा है किसके बारे में? ट्यूबेक्टॉमी के बारे में। मतलब वो क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, नसबंदी करवाना चाहता है। तो उसके लिए आइडियल कौन सा टाइम होगा जिसके अंदर क्या किया जाए बेटा? सर्जरी कर दिया जाए। जिसके अंदर क्या कर दिया जाए? सर्जरी कर दिया जाए। तो समझिएगा इसके अंदर जो सबसे बेस्ट टाइम होता है बेटा, समझ रहे हो? तो जो बेटा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आप सर्जरी करते हो तो सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो इसके अंदर बी नंबर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पूछा बेटा फर्न टेस्ट यूज टू असेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये पूछा है बेटा ओवुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि फर्न टेस्ट यूज टू असेस, जो एक फर्न टेस्ट करते हैं, समझ रहे हो? और पूछा है कि जो फर्न टेस्ट है किसके लिए किया जाता है। तो आपको बता दूं जो फर्न टेस्ट करते हैं ये किसके लिए करते हैं? तो इसमें देखिए ए नंबर में दिया है ओवुलेशन। क्या ओवुलेशन को चेक करने के लिए करते हैं? बी ऑप्शन है प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन, क्या प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन के लिए करते हैं? सी ऑप्शन है कैंसर ऑफ सर्विक्स, क्या सर्विक्स के अंदर कैंसर उसके लिए करते हैं? या बेटा नॉट दिया है, तो इसके अंदर बताइए किसके लिए करते हैं। समझिएगा जो फर्न टेस्ट है क्या होता है, आपको मैं फर्न टेस्ट बता देता हूँ बेटा। फर्न टेस्ट में एक छोटी सी स्लाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? स्लाइड लेते हैं। और इस स्लाइड में क्या करते हैं बेटा? इस स्लाइड में सर्विक्स से जो सिक्रेशन होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, समझ रहे हो? इस स्लाइड में रखते हैं। और स्लाइड में रखने के बाद दोनों स्लाइड को एक दूसरे पर रखने के बाद इस पे म्यूकस दोनों को खींचते हैं और खींचने के बाद यहाँ पे एक तार बन जाती है, समझ रहे हो? जैसे चिलगम में तार बनता है। तो अगर वो तार बन रही तो इंडिकेट कर रहा है कि ओवुलेशन हो गया। और इसलिए किया जाता है कि वो पीरियड क्या बोलते हैं सेक्स करने के लिए मतलब कि सेव है या नहीं सेव है, उसके लिए पीरियड पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? ओवुलेशन को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्न टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? फर्न टेस्ट करते हैं, समझ रहे हो? चलिए बेटा करेक्ट आंसर इसका ए नंबर है। बढ़िए नेक्स्ट MCQ की ओर। तो पढ़िए ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। आप समझ रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? एक लेडी है वो क्या ले रही? क्लोमिफेन ले रही। समझ रहे हो बेटा जो क्लोमिफेन है वो क्या काम करता है? क्लोमिफेन क्या करता है आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ बेटा। जो क्लोमिफेन है वो क्या करता है कि जो क्या बोलते हैं ओवुलेशन है उसको इंक्रीज कर देता है, समझ रहे हो? किसको इंक्रीज करता है? ओवुलेशन को क्या कर देता है बेटा? इंक्रीज कर देता है। तो क्या पूछ रहा है? ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में भी इंक्रीज। उसको कौन सा बेटा? उसको कौन सा, समझ रहे हो, कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो समझिएगा अगर बेटा वो क्लोमिफेन ले रहा है तो उसको जो कॉम्प्लिकेशन होगा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? उसको देखने को मिल रहा है बेटा मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या देखने को मिलेगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। वहाँ पे जाइगोट 2 बन सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? बी नंबर होगा, समझ रहे हो? चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको मैं ऐसी वीडियो बना के डालता रहूँ। थैंक यू सो मच डियर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।